एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। डिंपल यादव पर विवादित टिप्पणी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मौलाना साजिद रशीदी ने जताया है जान का खतरा। मौलाना साजिद रशीदी ने पुलिस को लिखी शिकायत पर कहा है कि मुझे 3 दिन से जान से मारने की धमकी मिल रही है। दिल्ली के डीसीपी सेंट्रल ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है मौलाना साजिद रशीदी ने। देखिए, ट्यूसडे में एक मीटिंग सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डिंपल यादव और दूसरे अपने एमपीज़ के साथ में जामा मस्जिद, जो पार्लियामेंट की जामा मस्जिद है, उसमें की और फोटो एक वायरल हुआ। धर्मेंद्र यादव जो सपा के नेता हैं, सवाल ये है कि वो फ़ोटो जब वायरल हुआ तो उस वायरल फ़ोटो में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मस्जिद की मर्यादा के ख़िलाफ़ थी। हमने उस पर इस्लामिक मान्यताओं को बताते हुए कि भाई ये मस्जिद की मर्यादा के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, वो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। आज न्यूज़ नेशन में एक प्रोग्राम था जो ऑडियंस बेस्ड था, इसी पर प्रोग्राम था। मैंने विस्तार से उसको समझाया कि इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। तो उस पर जो है प्रोग्राम पूरा जब फिनिश हो गया, प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे गाचे जो है मारना शुरू कर दिया और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। अब मैं डीसीपी सेंट्रल के पास भी आया हूँ। यहाँ आने का मेरा मकसद ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं मारने की और पता नहीं किस तरह की गालियाँ निकाल रहे हैं, मैं इसलिए आया हूँ ताकि मुझे अपने आप में जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे और मुझे सुरक्षा प्रदान करे। नहीं, देखिए, शब्द हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो, लेकिन मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाने का तो था ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि इस्लामिक मान्यता ये है, जैसे इकरा हसन बैठी हुई थी बराबर में, प्रॉपर ऊपर से हिजाब वगैरह लगा के, मैंने ये कहा कि जैसे आप आरती करती हैं या मंदिर जाती हैं तो आप पल्लू लेते हैं और अपने आप को पूरा ढक छुप के जो है सब कुछ करते हैं, तो ऐसे ही इकरा हसन की तरह अगर डिंपल यादव जी भी होती तो इस पर आपत्ति होने का कोई मतलब ही नहीं था। सवाल ये है कि उस फोटो को लेकर वायरल करने की उन लोगों को ज़रूरत क्या थी। जब वायरल होगा तो उस पर तो बात तो होंगी। बात होने का मकसद ये तो है नहीं कि किसी की जान के पीछे पड़ जाओ, किसी के साथ मार पिटाई करो, कानून अपने हाथ में लो। जो भी है, अगर आपको मेरे बयान से आपत्ति थी तो आप कोर्ट जाते। मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है, एफआईआर में देखा जाएगा जो भी होगा। एफआईआर पर जो है ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम कार्रवाई होगी, पूछा जाएगा, देखा जाएगा क्या है, इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं क्या नहीं है, वो सब कुछ होने वाला है। तो ये जो लोग अपने हाथ में कानून लेना चाहते हैं और जो लोग बराबर धमकियाँ दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये धमकियाँ देकर कानून अपने हाथ में ना लें, क्योंकि जुडिशरी है, पुलिस इंतज़ामिया है, शासन प्रशासन है, उन तमाम को दरकिनार करते हुए ये जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था, किसी की बेइज्जती करना भी नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं उसका ध्यान तमाम सियासी लोगों को रखना भी चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाते हुए जब ध्यान रखते हैं तो मस्जिद में जाते हुए भी ध्यान रखना चाहिए। बस ये मकसद।